संभावना है। और ये भी कहा है कि जो शास्त्रज्ञ हैं और वो विधि पूर्वक इन सब क्रियाओं को कराते हैं, उनमें भी त्रुटि रहने की संभावना है। इसलिए भगवान ने कृपा करके अपने ये 3 नाम बताए कि इसके आरंभ में भी कोई भी क्रिया करो, यज्ञ दान तप, तो उसके आरंभ में भी ओम तत्सत बोल करके प्रारंभ करें, और पूरा करने के बाद भी ओम तत्सत का उच्चारण करें। तो उस अनुष्ठान में जो भी कोई कमी होती है वो पूरी हो जाती है। ये कल के श्लोक में बताया था। आज 23वें श्लोक के अंदर महत्व तो बता दिया उसका, भगवान के नामों का महत्व तो बता दिया तीनों का। अब उन 3 नामों को किस तरह से उपयोग किया जाए, ये अगले 3 श्लोकों में, 24वें के अंदर ओम का उपयोग कैसे किया जाए, 25वें में तत् का, और 26वें में सत का किस तरह से उपयोग किया जाए, ये बताएंगे। तो 24वें श्लोक में ओम का, ओम जो नाम बताया है ब्रह्म का, उसका किस प्रकार से उपयोग हम समझें, पहले पाठ करते हैं। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। संजीव शर्मा जी। जी 23वां श्लोक है जी। 24वां। तस्मात् ओम इति उदाहते यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते नहीं, प्रवर्तन्ते। भारद्वाज साहब। जी। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। विमला जी। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते प्रधानोक्ता सत्तम ब्रह्मवादिनाम। खुराना जी। स्वस्तिका जी। ठीक है जी, अर्थ समझते हैं। तस्मात्, इसलिए, ओम, ओम तो नाम ही है ब्रह्म का, इति, इस प्रकार से, उदाहृत्य, उच्चारण करके। ये उदाहरण से तात्पर्य नहीं है यहाँ पर, उदाहृत्य, इस प्रकार ओम का उच्चारण करके
यज्ञ दान तपह क्रिया, यज्ञ दान और तप की जो क्रिया प्रवर्तन्ते प्रारंभ करते हैं, की जानी चाहिए, विधान उक्तः, जैसा शास्त्र में विधि बताई है, जिस ढंग से करना चाहिए शास्त्र बताता है, उस ढंग से प्रारंभ करे। ओम का उच्चारण कर, सततम, एक बार उच्चारण नहीं किया कि आज तो कर लिया, कल फिर अनुष्ठान करने लगे हैं, यज्ञ या दान या तप या कोई और अनुष्ठान करने लगे हैं, वो तो फिर नहीं करना, हर बार सततम, हर बार, सदा। ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादी नाम का अर्थ है जो शास्त्रज्ञ है, वेद को जानने वाले, वेद को मानने वाले, वो ऐसा करते। शास्त्रज्ञ जो हैं, जो शास्त्र को जानते हैं, वो हमेशा यज्ञ दान और तप रूप जो भी क्रिया को प्रारंभ करते हैं, तो वो ओम के उच्चारण से प्रारंभ करते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका उपयोग है। शांति पाठ, 10 शांति पाठ हैं, उन सब के अंदर प्रारंभ में ओम लगाया जाता है। ओम का स्मरण करके फिर शांति पाठ किया जाता है। स्मृतियों के अंदर ये बताया गया है कि सबसे पहले जब भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, तो सबसे पहले जो वाणी उनके मुख से निकली, कंठ से निकली, यानी कंठ को फोड़ करके जो वाणी निकली, फोड़ करके का तात्पर्य ये है कि उससे पहले उनका गला खुला नहीं था, क्योंकि गले यानी कंठ जिसको कहते हैं, कंठ, कंठ और तालु का जब तक आपस में टकराव नहीं होता तो कोई शब्द नहीं निकलता। तो शब्द जो है, सबसे पहला जो शब्द है वो ब्रह्मा जी के मुख से ओम निकला। तो ये इसका उपयोग क्या किया, यहाँ बालक का जब जन्म होता है, गर्भ के अंदर होता है, तो कंठ का कोई उपयोग नहीं। कंठ का क्या उपयोग होता है, खाना खाया जाता है, गले में जाता है, फिर पेट में जाता है, सांस भी गले के अंदर से होकर के फेफड़ों में जाता है। तो वहां ये काम है ही नहीं उसके, जो माता को भोजन मिलता है उसी से ही वो उसी में से ले लेता, माता उसको भोजन को परिष्कृत करके वहां तक पहुंचा देती है, उसके सांस के द्वारा ही वो भी सांस लेता है, इसलिए वो कंठ बंद होता है, उसका भी कंठ खुला नहीं होता। जब पैदा होता है, गर्भ से बाहर आते ही उसकी दोनों टांगों को पकड़ करके उल्टा लटका देते हैं, मुख नीचे, टांगे ऊपर पकड़ ली। इसलिए करते हैं ऐसे, और उसकी कमर के ऊपर थपथपी करते हैं, ताकि जो बलगम फेफड़े में है
और गले में रुका हुआ है वो बाहर निकले, तो फेफड़े के प्रेशर से वो नीचे आता है। और कई बार जो है नर्सें जो है ना उसके मुंह में उंगली दे करके उसको निकालती भी है बलगम को, तब उसके मुंह से निकलता है, रोता है वो। और रोना जो है उसका, वो रोना भी ओम ओम के उच्चारण से होता है। ओम, जोर से रोता है ताकि हवा जो है सारी उसके अंदर, फेफड़े के अंदर चली जाती है रोने से। डॉक्टर कहते हैं, नर्सें कहती हैं, खुश होते हैं, माता पिता को सूचना देते हैं, वो ताली बजाते हैं कि ठीक ठाक से जन्म हो गया। और उसके बाद उसकी नाल को काट देते हैं। अब वो स्वतंत्र हो गया है अपने मुख से सांस लेने में, नाक से सांस लेने में, और मुख से जो भी उसको माता स्तनों को पिलाती है वो भी समर्थ हो गया है। इसलिए उस नाल की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा जी एक कंठ से निकला है ओम, इसलिए ये बड़ा मांगलिक है। ओम मंगल करने वाला है, मंगल देने वाला है, मांगलिक है। इसीलिए यज्ञ और दान तप ये भी मांगलिक कर्म है। तो इनको प्रारंभ करने से पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए। ये विधान है, विधि है, शास्त्र में दी है, वेद में दी है। और मनु महाराज ने भी कहा है कि यज्ञ दान और तप करो, ओम बोलो, उसके बाद जो भी मंत्र हो उसका उच्चारण करो। प्रारंभ करने पर भी बोलो और अंत में भी बोलो ओम का उच्चारण। महाराज जी ने एक उदाहरण दिया है, जैसे पहले माताएं जो थी वो चूल्हे में भोजन पकाती थी तो अग्नि बुझ जाती थी, तो फूंकनी रखते थे, 1 फुट के करीब लगभग होती थी वो, दोनों तरफ से मुंह खुला हुआ होता था, गोल होती थी, उसको पकड़ करके वो मुंह से हवा फेंकते थे माताएं, तो अग्नि जो थी वो जल जाती। तो कह रहे हैं कि जैसे उस फूंकनी के दोनों और खुले हुए हैं सिरे दोनों किनारे, तो हवा एक तरफ से गई दूसरी तरफ निकल गई। इसी तरह से अगर कोई कर्म किया जाता है और उसके प्रारंभ में और समाप्ति में ओमकार का उच्चारण करते हैं, तो वो ऐसे ही बह नहीं जाता। उस कर्म में कोई कमी नहीं रह पाती है, कमी होती है पूरी हो जाती है। कर्म बह करके नहीं निकलता, नहीं तो कर्म इस प्रकार से बह करके निकल जाएगा जैसे फूंकनी में से एक तरफ हवा गई दूसरी तरफ निकल गई। महात्मा लोग भी कई बार कहते हैं, इस कान से सुना तो दूजे ते कटता, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो कोई लाभ नहीं है। और वेदवादी यानी जो शास्त्रज्ञ हैं, वेद के ज्ञाता हैं, वेदों को जानने वाले हैं,
वो ओम का उच्चारण करके प्रारंभ करते हैं किसी भी कर्म का अनुष्ठान या मंत्र का वाचन, क्योंकि उनको इस रहस्य का मालूम है, ओम के रहस्य का मालूम है। जो वेदवादी नहीं है, यानी जिनको शास्त्र का कुछ पता नहीं है, वेद को मानते भी नहीं है, उनको इस रहस्य का पता नहीं है कि ओम जो है इस तरह से हमारे कितने उपयोग में आता है कि हमारे कर्मों को सफल कर देता है। इसलिए कहा सततम, हमेशा जब भी प्रारंभ करें तो हमेशा ओम से प्रारंभ करें, एक ही बार नहीं, जब जब प्रारंभ करें किसी भी कर्म का ओम के उच्चारण से प्रारंभ करें। जो भी उसके गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण मिल जाते हैं। फिर ओम जो है ये ब्रह्म का जो नाम बताया है, सभी लोग जानते हैं इसको, और इसकी एक विशेषता ये भी है कि भारतवर्ष के जितने भी भिन्न भिन्न मत हैं, संप्रदाय हैं, शैव हो गए, शैव किसको कहते हैं, जो शिव को मानते हैं, शाक्त हो गए जो शक्ति को मानते हैं, बौद्ध, जैन, सिख, ये सारे जो हैं ओम को मानते हैं। सिख भी बोलते हैं ना, एक ओमकार सतनाम। और छांदोग्य उपनिषद के अंदर ये भी बताया है कि ये ओमकार जो है ये अंतिम रस है। अनेक प्रकार के रस हैं मगर ये अंतिम रस है, इसका रस जिसने ले लिया वो पार हो गया। और ये भी बताया वहां कि ये निकटतम नाम है, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट यानी निकटतम नाम है परमात्मा का। इससे निकट वाला कोई और नाम नहीं है। जैसे बचपन में हम बच्चे का कोई प्यारा नाम रख देते हैं प्यार में, तो वो निकटतम हो जाता है। उस नाम का कोई भी उच्चारण करता है तो तुरंत पता लग जाता है उसको। और प्रिय भी है, क्योंकि माता पिता जो है प्यार में उसका नाम रख देते हैं कि बड़ा नाम क्या लेना, उसी को ले लो। तो ये ब्रह्म का निकटतम और प्रिय नाम है। और कोई नाम नहीं है निकटतम और प्रिय। नाम तो बहुत है ब्रह्म के, निकटतम तो यही है। सारे ही वेदों में इसकी विशेषता बताई गई, एक ही वेद की बात नहीं है। छंदोग्य में तो बता ही दिया। और इसकी विशेषता क्यों है इतनी ज्यादा, इसका रहस्य जो है ओमकार का, ओम को ओमकार भी बोलते हैं। मांडूक्य उपनिषद में, मांडूक्य उपनिषद में केवल 12 मंत्र हैं, सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें ओमकार की बड़ी महिमा बताई है। क्या महिमा है कि चेतन 3 प्रकार का अनुभव करता है। चेतन माने मैं हूं, ये 3 प्रकार का अनुभव करता हूं मैं।
एक तो अपनी इंद्रियों से, जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, इनसे जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, इसको मांडूक्य के अंदर ए कहा गया है। ए, ओमकार तक पहुंचेगा ये, ए कह करके ओमकार के अंदर, ओम के अंदर ये तीन अक्षर हैं, ए उ और मैं, इससे मिलकर के ओम बना है। ए उ से ओ बन गया, और फिर मैं, ओम। जो कुछ भी हम, जो चेतन है, अपनी इंद्रियों से हम देखते हैं, उसको ए कहा गया है कि ये ओमकार ही ए, ए रूप में है, ओम ही ए रूप में है। फिर मन से भी देखते हैं हम, इंद्रियों इंद्रियों से नहीं, मन भी अनुभव करता है। प्रेम है, ये कोई आंखों से तो देखा नहीं जाता, कान से तो कोई सुनाई नहीं देता, जीभ से चखा नहीं जाता, स्पर्श कर नहीं सकते, क्योंकि इसका आकार नहीं है प्रेम का, सूंघा भी नहीं जा सकता। तो मन से अनुभव होता है, मन में रहता है प्रेम। तो इंद्रियां जो भी अनुभव करती हैं, मन तो रहता है वहां पर भी, क्योंकि मन के बिना तो इंद्रियां भी नहीं अनुभव कर सकती, वहां तो दोनों रहते हैं। एक तो बात ये बताई ए की, ओमकार का जो ए अक्षर है, ओम का जो ए अक्षर है, उसको बता दिया, महिमा बताई जा रही है। दूसरा, जहां इंद्रियां भी नहीं है, केवल मन मन है, क्योंकि बाह्य कोई पदार्थ है नहीं, बाहर अगर कोई पदार्थ हो तो उसको इंद्रियां देख सकती हैं, अंदर के पदार्थों को इंद्रियां कैसे देखेंगी? अंदर के पदार्थों में तो मन ही उसको देख सकता है, मन ही है। तो प्रेम को मन ही देखता है। वैज्ञानिक कहते हैं जो कुछ हमें इंद्रियों से दिखाई पड़ता है उसी को हम मानते हैं, और उसी की खोज में लगे रहते हैं। मन से जो कुछ अनुभव होता है उसका उनको विश्वास नहीं है। वो कहते हैं कि जो चीज नापी जा सकती है उसका तो हम अनुसंधान करेंगे। अब ये जो रेडियो वेव है, रेडियो तरंगे, इन तरंगों को कैच करके ही हमारा टेलीविजन, मोबाइल फोन है, ये इस तरह की चीजें उसी को तो पकड़ करके करते हैं। तो कहते हैं जिसको जो पकड़ में नहीं आता उसको नहीं मानते। तो प्रेम को तो वो पकड़ नहीं पाते। माँ पकड़ लेती है प्रेम को, माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, चाहे उसका बेटा कितना ही असुंदर हो, पर उसके मन में प्रेम होता है। वो उसकी इंद्रियों को नहीं देखती कि आंख कैसी है, कान कैसा है, नाक कैसा है। जन्म पर पूछते तो हैं भाई किस पर गया है, कैसा नाक है, कैसा रंग है, पूछते हैं। पर ये नहीं है कि फिर उससे प्रेम हट जाता है यदि वो काला हुआ, नाक चौड़ा हुआ, आंखें छोटी हुई। तो ये नहीं है कि मन हट गया, प्रेम होता है, उसी से ही प्रेम करती है माँ, और वही प्रेम बढ़ता जाता है। एक तो बताया कि वो इंद्रियों से जो कुछ भी
ग्रहण होता है उसको ओम का ए अक्षर से बोलते। दूसरा ये प्रेम जो मन से अनुभव में आता है उसको ऊ बोलते। ऊ, क्योंकि प्रेम अंदर की चीज है, सूक्ष्म चीज है। जितनी भी स्थूल चीजें हैं वो भगवान का विराट रूप है, और वो जो है वो ऐसे अलग नहीं है। स्थूल चीजों की बात है जो इंद्रियों से देखी जाती है। इसी तरह से भगवान का हिरण्यगर्भ नाम है एक, वो सारी सूक्ष्म चीजों का मालिक है हिरण्यगर्भ। उसको ऊ नाम से कहा गया है। ऊ, ओमकार का, ओम का वो ऊ है। ए और ऊ हो गए। तीसरा मैं रह गया। तो तीसरा जो हमारा अनुभव है वो क्या है? गहरी नींद। दूसरे अनुभव में थोड़ा सा और भी समझ लें कि दूसरा अनुभव हमको स्वप्न में भी होता है, कि स्वप्न में हमारी इंद्रियां तो होती नहीं है, हमारा मन ही होता है, मन से ही अनुभव में आता है। तो स्वप्न के अंदर जो अनुभव में आता है वो मन से अनुभव में आता है। मन तो रहता है वहां पर, इसीलिए वो ओम, ओम का ऊ अक्षर से कहा जाता है उस अनुभव को। तीसरा जो हमारी तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, गहरी नींद। गहरी नींद के अंदर ना हमारी इंद्रियां रहती, ना हमारा मन रहता, शरीर भी नहीं रहता, अज्ञान में लीन हो जाता है। तो वहां क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। पर कुछ नहीं है ये भी तो एक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं है तभी तो कह सकते हैं कि जब वहां पर हमने देखा कि कुछ नहीं है, ज्ञान हुआ ना, कुछ नहीं का ज्ञान। तो कुछ नहीं का ज्ञान भी वहां पर होता है सुषुप्ति के अंदर, उसको मैं से कह दिया। एक बात फिर रहस्य की बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये बात। क्या? इंद्रियों से जानने वाला भी मैं ही हूं। ये चेतन को बता रहे हैं। अब चेतन की बताई थी ना बात, चेतन कहो मैं कहो, जब मैं जगा हुआ हूं तो इंद्रियों से देखता हूं, ज्ञान इंद्रियों को नहीं होता। मेरे होने से ही मन कुछ जानता है। तो वहां भी मैं होता हूं जागृत अवस्था में, जब इंद्रियां होती हैं। जानने वाला मैं ही हूं। और स्वप्न के अंदर भी जब स्वप्न होता है तो मैं ही तो स्वप्न को देखता हूं, तो मैं ही जानने वाला हूं। तो उस समय भी चेतन ही जानने वाला है, मैं ही जानने वाला, और कोई जानने वाला नहीं है। और सुषुप्ति के अंदर मैं वहां हूं, मगर कुछ भी का ज्ञान तो हो रहा है मुझको कि कुछ नहीं है। कुछ पता नहीं लगा मेरे को, मैं तो हूं ना वहां पर, तभी तो कहा मेरे को कुछ पता नहीं रहा। उसको मैं कहा है, यानी आत्मा। वहां पर आत्मा तो है ना। मैं को ईश्वर कहा, जो स्थूल था उसको विराट कहा था, सूक्ष्म को हिरण्यगर्भ कहा था, और अज्ञान को
ईश्वर कहा था, उसको मैं से बताया गया। तो ये सारा जगत जो है ये सारा उसी के अंदर सिमट गया। किसमें? ए ऊ और मैं के अंदर। ए में सारा स्थूल जगत सिमट गया, उसी ए के अंदर आ गया। और ऊ के अंदर सारा सूक्ष्म जगत जगत समा गया। और मैं के अंदर सारा कारण जगत अज्ञान, जो कुछ नहीं पता रहा, वो समा गया। तो ए ऊ और मैं को मिला करके ही तो ओमकार बना, ओम बना। ए ऊ मैं, ओम, वही आत्मा है। मेरे वही थोड़ा सा आत्मा को डाउट हो रहा है थोड़ा। ये जो हाँ जी। एक बार मनीषा नंद जी ने जो ये उपनिषद हमें कराई थी ना, हम्म। मार्कंडेय बोला ना आपने उसका नाम? मांडूक्य। मांडूक्य। अच्छा, ये वही वाली है ना जिसमें 12 श्लोक जो मनीषा नंद जी ने कराई थी? नहीं, मनीषा दत्त जी ने नहीं कराई थी ये किसी ने नहीं कराई थी। ऑनलाइन क्लास में कराई थी ना एक बार। हाँ, मांडूक्य नहीं कराया था उन्होंने। अच्छा, इसको क्या हम अकार, उकार और मकार भी बोलते हैं? ये वही चीजें हैं? हाँ, ऐसे बोलते हैं बिल्कुल, अकार उकार और मकार, मकार। अच्छा, इसमें स्थूल जगत तो आपने जो बताया वो समझ आया। इसमें सूक्ष्म जगत कौन सा होता है ये अभी क्लियर नहीं हुआ। सूक्ष्म कहाँ, मतलब एक मन आपने बताया। इंद्रियां सारी सूक्ष्म है। मन सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है, अहंकार सूक्ष्म है। कहाँ दिखता है? ये सारा सूक्ष्म जगत है। इसका मालिक कौन है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को प्रजापति भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं। तीन नाम है इसके। बल्कि सूत्रात्मा भी कहते हैं, चार नाम। ये अलग अलग नाम मांडूक्य उपनिषद में दिए गए हैं। उन्हीं एक को ही ये चार नाम दिए गए सूक्ष्म जगत में। सूक्ष्म जगत के ये अहंकारी है। अहंकारी का मतलब मालिक है, कि मैं इसका मालिक। स्थूल जगत का तो विराट भगवान जो है वो मालिक है। सूक्ष्म जगत के जो है वो हिरण्यगर्भ मालिक है। और कारण जगत के यानी अज्ञान के जो मालिक है वो कौन है? ईश्वर। ये मकार थोड़ा सा और बताना। मकार नहीं, मतलब सॉरी, म नहीं समझ आया, क्योंकि आपने बोला ये अज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम्म। तो जैसे मुझे लगा कि हम थोड़ा और सूक्ष्म पे जा रहे हैं। जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म पे गए, फिर मुझे हम्म। लगा कि म भगवान के लिए नहीं होना चाहिए, ईश्वर के लिए, पर ये तो अज्ञान के लिए है। अज्ञान के लिए है, मगर ये जो माया फैलाई है ये ईश्वर ने ही तो फैलाई है। वही मालिक है इसका। यदि उसको जान लेंगे तो ये माया, अज्ञान, अविद्या, प्रकृति, ये इतने नाम है ना, अज्ञान के ही नाम है। माया की जब वो उपाधि धारण करता है, माया भी इसी को ही बोलते हैं। ये सारे ईश्वर की उपाधियां हैं। माया, अज्ञान, अविद्या, प्रकृति और प्रधान, ये भी नाम है। ये सब उसी के नाम है। अलग अलग संदर्भ के अंदर इनको प्रयोग किया जाता है। जैसे ए, उ और मैं में से कोई भी नाम भगवान का नहीं है, जबकि ओम तो भगवान का ही नाम है, ईश्वर का नाम है। हाँ। पर अ, हाँ, उ और म, इनमें से कोई भी भगवान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये तो तीनों अलग अलग चीजें हैं, स्थूल, सूक्ष्म और माया। वो है तो भगवान ही। एक तो भगवान का शरीर है, जो विराट है वो भगवान का शरीर है। शरीर रूप से भगवान है वहां पर। और हिरण्यगर्भ जो है वो भी भगवान का ही सूक्ष्म रूप है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सबका ये मालिक है। और इसी तरह से जो अज्ञान है, माया है, उसका मालिक ईश्वर है, मैं है। तो तीनों ही ईश्वर के ही रूप हैं।
जैसे कोई मेरे स्थूल शरीर को कोई देखता है तो नाम रूप सारे ध्यान में आते हैं। जब इस सूक्ष्म रूप के अतिरिक्त ये स्थूल रूप की बात बताई मैंने, अगर गलत बोल गया हूं, सूक्ष्म स्थूल रूप को देखता है तो रंग है, आकार है, नाम है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म रूप को कोई देखता है, सूक्ष्म रूप में क्या है, बुद्धि भी हो गई, मन भी हो गया, तो दिखते तो है नहीं ये, मगर ये व्यवहार में प्रकट हो जाते हैं। आंख भी सूक्ष्म है, आंख को भी देख नहीं सकते। आप कहेंगे जी आंख तो देखते हैं, ये तो आंख गोलक है, उनके रहने के स्थान है। जो वास्तविक आंख है वो अंदर है, जो अंदर मेम्ब्रेन है वो भी नहीं है, जो आंख के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो भी नहीं है। उस मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रकाश है वो है आंख। इसी तरह से सारे अंग हैं जो जो दिखते हैं, ये उनके गोलक है, रहने के स्थान है, वो नहीं दिखते हैं। मगर उनसे हमको पता लग जाता है, उनके व्यवहार से, क्योंकि ठीक तरीके से नहीं देख पाता तो पता लगता है कि आंख ठीक तरह से नहीं देखती। आंख तो फिर भी नहीं दिखी है हमें, पर उसके व्यवहार से, उसके जो कार्य रूप में परिणित होती है तो पता लग जाता है। मन का भी इसी तरह से, सारी इंद्रियों का लगा लो इसी तरह से। जीव्या का जब व्यवहार होता है तो वो प्रकट करती है कि मीठा, खट्टा, नमकीन आदि पता लग जाता है कि ये इसका कार्य है, ये इसकी वजह से हो रहा है। इसी तरह से मन का लगा लो, मन भी कौन देखता है किसी का, मगर जब मन विक्षिप्त होता है तो विक्षेप की अवस्था में उसके चेहरे से भी पता लग जाता है। फिर कुछ बोलता है तो पता लग जाता है कि ये विक्षिप्त है। प्रसन्न होता है तो उसकी आवाज से भी पता लग जाता है, चेहरे पर प्रसन्नता भी छा जाती है। तो दिखते तो नहीं है ये, मगर फिर भी पता लग जाता है। इनके मालिक कौन हो गए? हिरण्यगर्भ, जिन्होंने ये सारा संसार बनाया। ब्रह्मा कहो उनको, प्रजापति कहो जो प्रजा का पालन करते हैं, सूत्रात्मा कहो, सूत्र रूप से। सूत्र जो है वो पता तो नहीं लगता ना किस चीज का है ये, पर जब उसका विस्तार किया जाता है, समझाया जाता है तो पता लग जाता है। हाँ जी। तो ये तीन बताए, ए, उ और मैं, ये तीन अक्षर हो गए ओम के अंदर। ए जो है वो केवल इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष है उसको कहते हैं, और ऊ जो है वो मन से प्रत्यक्ष है, मन प्रेम को जानता है। जितने भी हमारे भाव हैं सारे वो मन जानता है, ऊ से। और मैं कुछ नहीं जानता, इस बात को जानने वाला ओम का मैं अक्षर है। तीनों को मिला करके ओम बोलते हैं। वही ईश्वर है, और ओम जो है वही ईश्वर का नाम है। आगे बताएंगे ये। इंद्रियों से जानने वाला भी मैं, केवल मन से जानने वाला भी मैं, और कुछ भी नहीं जानने वाला वो भी मैं। इस तरह से जानने वाला एक है, आकार, उकार, मकार। अंदर जानने वाला आत्मा एक ही है।
मैंने जाना, ये सबका एक रूप अनुभव है। सबके अंदर एक आत्मा है। मैं सभी बोलते हैं, एक आत्मा सबके अंदर। इन तीनों तरीकों से जानने वाले में कौन विद्यमान है? एक जानने वाला। उसको कौन बताता है? वो जो एक आत्मा है वो ब्रह्म है। उसको बताने वाला नाम क्या है उसका? ओम। ओम कह करके ब्रह्म को बताया जाता है। ओम, ये उसका सीधा नाम है। ओम, सीधा, सरल, संक्षिप्त, निकटतम और प्रिय। तो इतनी सारी उसकी विशेषताएं बताई कि हमारे जीवन में इतनी सारी उसकी विशेषताएं हैं जिनको हम नहीं जानते, वेदज्ञ जानते हैं। शास्त्रज्ञ जो वेद के ज्ञाता है वो जानते हैं। तो ये केवल आज जो है 24वें श्लोक के माध्यम से ओम की उपयोगिता बताई है। वो ओम का उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार से है, आगे 25वें में तत् को बताएंगे, 26वें में सत को बताएंगे। हैं तीनों एक ही, तीन नामों से पुकार देते हैं। ठीक है जी, अब आप बोलिए। ये कल आपने बताया था कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो म को ज़्यादा देर के लिए करना होता है, पर जनरली जब हम करते हैं तो हम ओ का उच्चारण ज़्यादा देर करते हैं और म का कम देर करते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? योगा की क्लासेस में भी मैंने देखा, वहाँ थोड़ा राम पार्क में जाता था तो वो जो योगा क्लास लेने वाला टीचर था, बहुत पुराना टीचर है, और 85 कम से कम, और भी ज्यादा वहां पर 80 90 100 के करीब उठते हैं। तो वो इसी प्रकार से बोल रहे थे, ओम का उच्चारण लंबा, ओ का, और मैं का छोटा। पर इसी बात को मैंने स्वयं प्रकाश जी से पूछा था। मैंने कहा जी, इस ओम का जो उच्चारण है उसमें कितना अंश ओ का, कितना मैं का? वो कहने लगे 1/3 इसका और 2/3 जो है वो मैं का रहना चाहिए। क्यों? ए जो है वो ऊ के अंदर समा जाता है, ऊ जो है वो मैं के अंदर समा जाता है, और मैं जो है वो ओमकार के अंदर समा जाता है। और बताया भी जिस तरह से ओम का यदि हम उच्चारण करें तो ए और ऊ दोनों एक साथ बोले जाते हैं। दोनों एक साथ बोले जाते हैं, ए और ऊ अलग अलग तो बोले नहीं जाते। ओ, और फिर मैं का अधिक देर तक उच्चारण करना, और फिर अगर इस उच्चारण को बंद कर देते हैं तो आवाज तो नहीं सुनाई देती ओम की, मगर उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ये पंचीकरण में बताया है। जैसे घंटा मंदिर का बजा दिया, बजाने के बाद हट गए, तो एक बार तो वो बजाने की आवाज आई, उसके बाद उसके अंदर ही घूम की आवाज आती रही। प्रतिध्वनि होती रही उसकी। तो उस प्रतिध्वनि को सुनना है, क्योंकि ए और ऊ मैं में समा गए। उस प्रतिध्वनि को कौन सुन रहा है? उस प्रतिध्वनि को जो भासमान हो रहा है, कौन सुन रहा है? मैं ही सुन रहा हूं, अहम सुन रहा है, मैं।
तो मैं से अतिरिक्त नहीं है वो। इस तरीके से जो ओम जो है, जो मेरा नाम है, यानी मैं ब्रह्म का नाम है, वो नाम नामी तक पहुंचा देता है। ये बड़ी विलक्षण प्रक्रिया है पंचीकरण की। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने पंचीकरण की छोटी सी पुस्तिका है, बड़े विलक्षण तरीके से आत्मा तक, ब्रह्म तक पहुंचाने की प्रक्रिया बताई है। 3 साल तक मैं इसी को ही समझने में लगा दिया, स्वामी स्वयं प्रकाश जी से समझने में ही लगा दिया, अनायास। एक बार वो आए, पता लगा कि आज वो शुरू कर रहे हैं। मैं भी पहुंच गया था उसी दिन, जिस दिन आए थे उस दिन ही अगले दिन पता लगा कि वो पंचीकरण शुरू कर रहे हैं। बहुत दिनों से इच्छा थी कि पंचीकरण को सुने। जब पहली बार ये पुस्तिका का पता लगा, छोटी सी पुस्तिका है, 50 पृष्ठ की होगी, कहीं से नहीं मिली, बहुत पूछताछ करी। फिर एक ने कहा आश्रम में कि मेरे पास है जी। मैंने कहा ठीक है, बताओ कहाँ पे मिलूं। वो बोले जी आ जाओ वहां घर पे। वो घर से पहले उसने बताया कि भाई वहां घर पे पहुंचने से पहले ही कोई दुकान है, फलानी है दुकान, वहां पे जा करके आप ले लेना। मैंने कहा ठीक है, फोटोकॉपी करा के आपको दे दूंगा। तो उसकी 2 फोटोकॉपी कराई। एक बार जो था वो वेदनाथ मंदिर के अंदर, वेदनाथ महादेव अशोक विहार में, एक महात्मा आए, कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ था उन्होंने। उनसे मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा जी हमें जो है ना ये पंचीकरण आप समझाओ। बोला जी पुस्तक चाहिए उसके लिए। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन पुस्तक उनको जाके दे दी एक। मैंने कहा जी समझाएंगे। अगले दिन पहुंचा तो पता लगा कि वहां से अपना बोरिया बिस्तर उठा के चले गए थे। पुस्तक भी चली गई थी हमारी। सौभाग्य से वो एक बचा प्रति उसकी। तो उसकी सहायता ली, मांडुक्य उपनिषद की सहायता ली। उसी दृष्टि से मांडुक्य को भी पढ़ा, स्वामी जी से शंकाओं का समाधान भी किया। और गौड़पाद सार के अंदर मांडुक्य जो उपनिषद है उसी को ही तो भगवान महाराज जी ने गौड़पाद सार के नाम से बताया गया है। मांडुक्य उपनिषद को ही तो बताया उन्होंने 2 वॉल्यूम के अंदर। तो गहन अध्ययन किया, 3 वर्ष इसमें लग गए। तो विलक्षण प्रक्रिया है ये, समझने में कठिनाई है, फिर उसको पालन करने में भी कठिनाई है, पर आदमी सतत लगा रहे तो देर लग जाए कोई बात नहीं है। तो आज ये ओम की महिमा ही विभिन्न प्रकार से बताई गई है, ए ऊ और मैं के माध्यम से। ये हमारा स्वयं का अनुभव भी है। जागृत के अंदर इंद्रियों से जो कुछ मिलता है उसको भगवान का जो विराट रूप है उसको ऐसे बोल दिया गया। तो ये भगवान का विराट रूप जो है इसको ऐसे संकेत करो, है उसका परमात्मा का ये स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर भी एक का नहीं, समष्टि का, सारे समष्टि के जितने भी स्थूल शरीर हैं जो हमारी इंद्रियों से प्रत्यक्ष हैं वो विराट है। और वो विराट जो है ऐसे अलग नहीं है। इसी तरह से जितने भी समष्टि के अंदर सूक्ष्म शरीर है, मेरे मेरे सूक्ष्म शरीर नहीं, मेरी मेरी इंद्रिया मन बुद्धि आदि नहीं, सारे ही विश्व के जितने भी प्राणी मात्र के जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं वो भगवान का हिरण्यगर्भ रूप है। और वो हिरण्यगर्भ जो है वो ओमकार के ऊ अक्षर से भिन्न नहीं है। इसी तरह से मैं अक्षर के अंदर जितना भी
कारण रूप है, अज्ञान है, मेरा अज्ञान, दूसरों का अज्ञान, सबका अज्ञान जो है वो सारा मिला करके ईश्वर है, और वो मैं से अतिरिक्त नहीं है। और ए ऊ से अतिरिक्त नहीं है, ए ऊ में मिल गया, ऊ जो है वो मैं से अतिरिक्त नहीं है, मैं में मिल गया, और ये तीनों जो है फिर ओमकार में यानी ओम में मिल जाते हैं। और ओम जो है इस प्रकार से परमात्मा का निकटतम नाम होने से उस परमात्मा को लक्षित करा देता है। उस परमात्मा को पकड़ तो नहीं पाता, पर लक्षित करा देता है कि देखो वो रहा परमात्मा जिसका भान हो रहा है। ठीक है जी। अब वो कितना आप लोग ग्रहण कर पा रहे हैं ये तो आपके ऊपर है। आप इस पे और कोई चर्चा करना चाहें तो 5-4 मिनट बचे हैं, करिए आप। ये कारण रूप के बारे में बताना थोड़ा और। हम्म। स्वस्तिका हमने एक बार हाँ जी, आनंद जी ने ना केवल रिसर्च कराई थी। हाँ हाँ, केवल्य उपनिषद कराए थे। उसके भी कम ही थे हाँ, श्लोक। सारे कराए थे, सारे श्लोक पूरे करा दिए अंत हाँ, तक। उसमें भी मगर कम थे ना श्लोक, ज्यादा नहीं थे उसमें भी। हाँ, सरल था वो, कम थे, इतने नहीं थे, पर ये तो ये तो बहुत ही कम है, सबसे छोटा ये उपनिषद है। हम्म। मैं कहती कारण रूप, ये जो आपने तीन जो हमारी स्टेजेस हैं, जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उसी का ही आपने ए उ और मैं से बताया ना। हाँ हाँ। तो ये कारण शरीर हमा, और हमारे 3 शरीर हैं, 3 शरीर। एक स्थूल शरीर है जो सबको दिखाई देता है, एक सूक्ष्म शरीर है जो केवल मैं ही अनुभव कर सकता हूँ, दूसरे किसी को दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म शरीर। वो भी आपको पता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कारण शरीर, कारण शरीर हमारा क्या है? अज्ञान। उस अज्ञान से ही ये स्थूल शरीर भी निकला, सूक्ष्म शरीर भी निकला। अज्ञान से परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा के अज्ञान से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ और फिर स्थूल शरीर उत्पन्न हुआ। इनकी उत्पत्ति उसी से हुई है, अज्ञान से ही। वही कारण है, इसी को कारण कहा जाता है, जिससे किसी चीज की उत्पत्ति होती है और उसी में लीन होता है। तो इसी को जो है ए को बता दिया कि भाई जितने भी समष्टि के अंदर, व्यष्टि की बात नहीं है, व्यष्टि के स्थूल शरीर की बात नहीं है, मेरे मेरे स्थूल शरीर की बात नहीं है, जितने भी स्थूल शरीर हैं प्राणी मात्र के, उन सारे स्थूल शरीरों का जो एक स्वामी है उसको विराट कह दिया। वो विराट से अलग नहीं है। जैसे एक पत्ता पेड़ से अलग नहीं है, अलग कर दो पेड़ के पत्ते को, वो पत्ता नहीं रहेगा, पेड़ तो रहेगा। जब तक पेड़ के साथ है वो पत्ता स्थिति है उसकी। तो हम अपने आप को उस विराट भगवान से एक करके समझें कि हम उसी के पत्ते हैं, उसके होने से ही हम हैं। इसी तरह से सूक्ष्म शरीर, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जितने भी सारे सूक्ष्म शरीर हैं उसको समष्टि सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उसका मालिक कौन है? हिरण्यगर्भ है। उसको भगवान, उसको ओमकार के ऊ से कह दिया, विराट को ओमकार के ऐसे कह दिया। और इसी तरह से जो कारण शरीर है मेरा ज्ञान, और इसी तरह से सारी समष्टि के जितने भी प्राणी हैं सबका अज्ञान मिला करके वो ईश्वर का रूप, ईश्वर का शरीर है। उसको मैं से कह दिया। ए ऊ से अलग नहीं है, ए ऊ में समा गया, ऊ जो है वो मैं में समा गया, और ये तीनों जो है ओमकार में समा गए। इसलिए ओमकार से अलग कुछ भी नहीं है। और ओमकार परमात्मा का नाम है, और उस नाम को लेने से
ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसको लक्षित करा देता है। नाम नामी से अलग नहीं होता, अलग तो नहीं है पर वो नाम है, नाम लेने से वो आ जाता है, उसको हम जान लेते हैं। व्यष्टि स्थूल का भी अलग नाम है, अगर आप पूछें, उसको कहते हैं विश्व स्थूल का। और व्यष्टि सूक्ष्म को अगर आप कहें, उसको कहते हैं तेजस। अगर व्यष्टि कारण को कहें तो उसको आप कहते हैं प्राज्ञ। तो ये इस तरह से है। ये बहुत वर्षों पहले भी सुना था, कुंभों में भी सुना था, जल्दी सी समझ में नहीं आता था, याद भी नहीं रहता था। जब तक समझ में नहीं आए तो याद भी नहीं रहता। फिर जब इसका गहराई से अध्ययन किया तो फिर ये समझ में भी आया, याद भी हो गया। तो समय तो पूरा हो गया जी। जो हमारा नित्य का जो आनंद रस रत्नाकर का पाठ था वो तो रह गया। अब इसमें भी जितना ग्रहण हुआ उसी से संतोष करके आज यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं। कुछ बोलना है तो 1 मिनट में बोल दीजिए आप। आज का जो पाठ था जी, उसमें यही था कि आप जो है बगैर मैं को छोड़े हुए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज के पाठ में यही था। जो भी है ये तो ईश्वर की प्राप्ति का उपाय नहीं, उसमें यही दिया हुआ है कि देह अभिमान को छोड़े बगैर आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। आज का क्रक्स यही थे उसमें। और तो उदाहरण दिए हुए थे, और तो कुछ नहीं था। ये बहुत गहरा पॉइंट है। और इस बात का बहुत वर्षों के बाद जब साधक सुन लेता है तब जाकर के उसको ये विश्वास होता है कि कहाँ मैंने ढूंढना है, मैं के अंदर ही परमात्मा को ढूंढना है। ये बात बहुत वर्षों के बाद जाकर के समझ में आती है। और जिन अपरोक्ष किए हुए महात्माओं के मुख से सुनते हैं तभी समझ में आती है, नहीं तो मैं का वर्णन कोई करता नहीं है। कथा कहानियों का वर्णन खूब करते हैं, गीता का भी खूब पाठ करते हैं, पर मैं तक नहीं पहुंचाता कोई भी। ढूंढना कहाँ है, मैं के अंदर ही ढूंढना है, वहीं परमात्मा मिलेगा। यही परमात्मा का नाम है मैं। इसी को अहम बोलते हैं, शुद्ध अहम। प्रारंभ में जिसको हम मैं बोलते हैं वो शुद्ध नहीं होता, मगर उसको हम जब देखने लगते हैं तो देखते देखते उसकी वास्तविकता का पता लग जाता है। तो इसको इसको भी समझना है। तो कल जो है ये देखते हैं, ये तत्व वाला प्रसंग जो है शायद जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो कल इसको ओम को भी अच्छी तरह से, मैं को, ओम को नहीं, मैं को अच्छी तरह से समझेंगे। और ये भी बहुत गहन और रहस्यमय है। तो कल पाठ भी करेंगे। मतलब भारद्वाज साहब इसका जो आनंद रस रत्नाकर का है, किन उदाहरणों से समझाया गया है, और भी उदाहरण इसके दिए जा सकते हैं। तो ठीक है जी। खुराना जी, मंगलाचरण से आप वंचित रह गए थे तो आप पूर्ण आहुति तो कर ही दीजिए। ओम पूर्णमद है जी। अंकल शायद है नहीं, मैं करती हूँ। हाँ तुम करो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण जी, नारायण जी। नारायण। नारायण।